अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मुश्ताक़ मदादात। मुस्कुराएँ, हम नारान में हैं, गुनगुनाएँ, खिलखिलाएँ। मेरे पीछे देख के आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हम रोज़ में मौजूद हैं। मेरे पीछे जो आपको नज़र आ रहा है वो है नारान की जामा मस्जिद। और हमारे साथ हंगू और अगज़ई के केसर हयात साहब आए हैं। सऊदीया में होते हैं और इनकी जो याददाश्त पुख्ता हुई है तो 2000 में ग़ालिबन आए थे, तो 2003 में, तो 20 साल बाद जो है वो नारान आ रहे हैं। और फेरी मेडोज़ में इनका क़याम है। हमारे पठान भाई हैं और अगज़ई से हम आपको खुशामदीद कहते हैं। केसर भाई, नारान कैसा लगा आपको? नारान का वेदर, नारान के लोग जी। पहले तो बहुत शुक्रिया आपका इनवाइट करने के लिए। नारान का मौसम जैसे जून शुरू में तो शायद डिफरेंट होगा। अभी ठंडा हो रहा है। मैं आ रहा हूँ शोग्रान से। शोग्रान में गर्मी थी, बालाकोट में भी थोड़ी गर्मी थी। कि मेरे ख्याल में जिस पीरियड में मैं आया हूँ तो इसमें गर्मी ज़्यादा है, पूरे पाकिस्तान में लहर है। लेकिन नारान इस टाइम बेहतरीन मौसम है। आप गर्मी की बात किया, अगर नाज़रीन ज़रा आप कैमरा ज़ूम करें तो इन्होंने हुड पहना हुआ है। ये नारान की खूबी है जी। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। कल और मैं चाहता हूँ सर आप हुड पहन के दिखाएं जी। आप माशाल्लाह बड़ा प्यारा हुड है, आप देखें नाजरीन। ये नारान की खूबी है माशाल्लाह, इनका हुड है। और सऊदी जैसे इलाके से आए हैं। तो बताइए नारान का वेदर, नारान के लोग और फेरी मेडोज जो होटल है इसमें आपने कायम किया, इसके वाले से। जी, सबसे पहले तो फेरी मेडोज़ की पूरी मैनेजमेंट और टीम का बहुत शुक्रिया। उन्होंने बहुत प्यार से जो है वेलकम किया। इनको तो मैंने बताया भी नहीं था, लेकिन मेरी एक प्री बुकिंग थी। लेकिन जिस तरह से इन्होंने मुझे रिसीव किया तो फिर मैं गया नहीं और मुझे उनको सॉरी करनी पड़ी जहाँ पे मेरी प्री बुकिंग की थी। और एक नाइट का स्टे था मेरा जो मैंने एक्सटेंड करके दूसरी नाइट पे भी कर दिया। सर्विसेज के हवाले से मैं कहूँगा कि वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेसेस है। जैसे मैंने कहा कि मैं पीछे आ रहा हूँ शोग्रान से भी, 2 दिन मैंने वहाँ पे भी गुजारे हैं। तो नारान के लोग जनरली बहुत वेलकमिंग है। ये तो मतलब आके ही फील हो जाता है आपको। और पर्टिकुलरली फेरी मेडोज़ में मुझे बहुत अच्छा इन्होंने ट्रीट किया है और सर्विसेज बहुत अच्छी हैं। और हर तरह से मतलब रेस्टोरेंट्स की रिकमेंडेशन से लेकर डिस्काउंट्स तक सारी चीज़ें हो रही हैं। आज मैं सैफुल मलूक का मैंने ट्रिप किया तो वो भी इन्होंने मतलब अरेंज करके दिया सारा कुछ। तो फीलिंग एट होम कम्प्लीटली। फीलिंग एट होम, ये बड़ी, ये आपका आउटस्टैंडिंग जुमला है कि फील एट होम, कि मुझे लग रहा है कि मैं अपने घर में हूँ। अच्छा, हंगू से बहुत कम लोग आते हैं। आप जैसे 20 साल बाद आ रहे हैं, जो लोग आना चाहते हैं उनके लिए क्या पैगाम देंगे? और आपने बाहर कहीं खाना खाया है, फेरी मिडोस में खाया है, खानों के वाले से ही बताइएगा। और जो लोग आना चाहते हैं उनके लिए भी कोई मैसेज छोड़िएगा। जी, हंगू से या पर्टिकुलरली उन एरियाज से शायद ज़्यादातर लोग जो हैं मरी या इस तरफ ज़्यादा उनका रुझान होता है। नारायण का गान भी आते होंगे। रास्तों का थोड़ा सा ऑब्वियसली एक इशू है जो नारायण से 15-20 किलोमीटर का थोड़ा सा पैच है जो मेरा नहीं ख्याल जितनी एक हाइप क्रिएट हुई होती है कि रास्ता ख़राब है, बहुत ख़राब है, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा अगर रोशनी में बंदा आए और थोड़ा सा सुकून से ड्राइव करे, बड़े क्योंकि बड़ा खूबसूरत एक रास्ता जो आप दिन में ट्रैवल आप आए तो यही आपका बहुत बड़ी बात। बहुत खूबसूरत रास्ता है। मतलब आप रास्ते को एंजॉय करते हुए आते हो। पर्टिकुलरली आप स्टार्ट करते हो मनसेरा की जो आपकी हाईवे है वहाँ से लेकर यहाँ तक बहुत खूबसूरत है। मतलब आप जनरली ओवर स्पीडिंग हो नहीं सकती, आराम से आएंगे तो आप केसर इंजॉय भाई, कर आपको एक बड़ी और प्यारी बात बताऊँ। जब आप नारायण को क्रॉस करेंगे ना, तो फिर आप पिछला रास्ता भूल जाएंगे। ठीक। अच्छा, बिल्कुल नहीं, अल्लाह ताला की जो है ना यहाँ पे खूबसूरती है, बहुत कुदरती खूबसूरती बहुत है। और हमारे इलाके आपको आइडिया होगा शायद, हमारे इलाके खुद मतलब हमारे यहाँ भी बड़ी खूबसूरती है। थोड़ा सा अमन अमान का मसला रहता है तो उस वजह से शायद लोगों को आइडिया नहीं होता। लेकिन वैसे ही नारान, अच्छा सबसे अच्छी चीज़ जो है पीसफुल है। अमन है। कोई मतलब डर खौफ की कोई बात नहीं है। तो आप सुकून से, मैं फैमिली को साथ लेके आया हूँ और इन्जॉय कर रहे हैं, बच्चे भी इन्जॉय कर रहे हैं। मैम, खाने का आपने क्वेश्चन किया तो खाने पीने के ऑप्शंस यहाँ पे अच्छे खासे हैं। तो डिपेंड करता है कि आपको मतलब मूड क्या होता है। तो लाजमी बात है जब आप ट्रैवल पे होते हो तो आप थोड़े से मतलब वो हैवी खाने के शौकीन होते हो तो आपको मतलब लाहौर के खानों से लेकर आपको केपी के सारे खाने मिल जाते हैं अच्छे खासे, बिल्कुल बेहतरीन मिल जाते हैं। जी। तो बहुत शुक्रिया आपका। हमारे केसर रियाज साहब, हंगू से आपका ताल्लुक़ है और सऊदीया में आपका बिज़नेस है, आप जॉब करते हैं। तो आप समझते हैं कि जो ये ट्रिप है आपका शोगरा का, नारान का, ये आपकी ज़िंदगी के यादगार ट्रिपों में से एक होगा?
بالکل جی، کوئی شک نہیں ہے اس میں. یہ ہوتا ہے کہ ہم جیسے باہر ہوتے ہیں تو ہمیں بہت کم اس طرح کا موقع ملتا ہے کہ ہم پاکستان آئیں. پھر پاکستان میں ہمارے پاس ٹائم اتنا کم ہوتا ہے کہ وہ ملنے ملانے میں، یاروں دوستوں کو وزٹ کرنے میں، فیملی کو وزٹ کرنے میں نکل جاتا ہے. پھر اس میں جو 2 4 دن اگر آپ نکالتے ہو تو وہ لازمی بات ہے میموریبل ایک چیز ہو جاتی ہے آپ کے لیے. ہاں جی. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ جس طرح کمپیوٹر میں آپ ریفریش کرتے ہیں یا موبائل کو آپ ریسٹارٹ کرتے ہیں، ناراض آنے سے آپ ریفریش اور ریسٹارٹ ہو جاتے ہیں پورے سال کے لیے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اسپیشلی جو ہم مڈل ایسٹ میں ہوتے ہیں، مڈل ایسٹ میں تو ہر طرح کا مطلب آپ کو ایک سہولت تو ہے لیکن یہ خوبصورتیاں نہیں ہوتی وہاں پہ موسم کے حوالے سے بھی. اور ریفریش کی جو آپ نے بات کی ہے یہ میرے خیال میں آج کل کے دور میں ضروری ہے. آپ کو کرنا پڑتا ہے بے شک آپ جہاں پر بھی ہوں. تو آپ کو میرے خیال میں 2 4 5 دن سال میں گزار لینے چاہیے. ایک اچھی جگہ پہ پیسفل جگہ ہے، تھوڑا سا وہ ایک. لیکن آپ نے بہت وقت لگا دیا، 20 سال بعد آپ نے اپنے لیے 2 4 دن نکالے ہیں. یہ آپ نے بڑی زبردست بات کی. ہوا یہ تھا کہ یونیورسٹی کے زمانے میں آئے تھے اور ابھی بھی مطلب جب میں کاغان کی اپنا سیف الملوک کی طرف جا رہا تھا تو میں بچوں کو دکھا رہا تھا کہ دیر واز اے ٹائم کہ یہ میں نے ہائکنگ کی تھی ناران سے. ہم نے فرسٹ ٹائم میں نے جب سیف الملوک دے تو ہم نے ہائکنگ کی تھی. فٹنس تھی، جوانی تھی کافی. تو مطلب آج بھی آپ جوان ہیں، بھی آپ خوبصورت ہیں. تھینک یو جی. جیپ کا جو سفر ہے وہ تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ بمپی ہے راستہ، روڈز اچھے نہیں ہیں، لیکن اٹس ورتھ اٹ. ونس یو آر دیئر، آپ جھیل پہ ہوتے ہو تو وہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ. ویسے بھی جیپ کا جو ٹریولنگ ہے وہ بھی ایک یادگار لمحات ہوتی ہے. عجیب و غریب کا سفر ہوتا ہے کہ آدمی کہہ رہا ہے کہ میں بھاگ رہا ہوں کہ یہ مجھے بھگا کے لے گیا. ایسے ہی ہے جی. جیپ کا جو ہے ایک تو سفر جیپ اٹ سیلف کافی وہ مطلب ہیوی ڈیوٹی چیز ہے، لیکن روڈز ٹھیک نہیں ہوتے تو پھر وہ اس پہ، لیکن ایک ایڈونچر کا عنصر اس میں ایڈ ہو جاتا ہے. اور بچوں نے انجوائے کیا اس چیز کو. مطلب ان کے لیے ایک ایکسائٹمنٹ تھی جیپ میں بیٹھنا اور پھر اوپر کی طرف جانا اور ٹریول کرنا. بہت شکریہ کیسر ریاض صاحب. وقت کے دامن میں اختصار رہتا ہے. دل چاہتا ہے کہ آپ سے بڑی گفتگو ہو، آپ سے سعودی کے حالات سے کے بارے میں گفتگو ہو، آپ سے آپ کی کچھ جو سو کہتے ہیں یادگار لمحات جو آپ کے نکلے ہیں اس پہ گفتگو ہو. لیکن وقت ہمیشہ مختصر رہا ہے. پروگرام کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا. ہمارے کیسر صاحب کے لیے اور ہنگو کے لیے، ناران کے اچھی ٹورزم کے لیے، فیری میڈوز جو ناران کے ہوٹلوں کی پہچان ہے اس کے لیے کومنٹس میں اپنی موجودگی کے ساتھ ضرور دلائیے گا. مسکرائیے. ہم فیری میڈوز ہوٹل